गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम आज चर्चा करेंगे बायोम की या जैव क्षेत्र की। बच्चों, बायोम या जैव क्षेत्र एक ऐसा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें विशिष्ट प्रकार की सॉइल पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, विशिष्ट प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ऐसे बड़े क्षेत्र को बायोम या जैव क्षेत्र कहते हैं। ये जो बातें आपको बताई गई, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन और एनिमल्स, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा उसी प्रकार का वहाँ वेजिटेशन होगा, उसी प्रकार की वहाँ सॉइल या मिट्टी बनेगी और उसी अनुसार वहाँ का वन्य जीवन भी निर्धारित होगा। तो विश्व में कुल 5 प्रकार के मुख्य बायोम पाए जाते हैं। एक तो जलीय, दूसरा ग्रासलैंड, घास का मैदान, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा डिजर्ट, मरुस्थल और पांचवा टुंड्रा। एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जलीय जैव क्षेत्र या एक्वेटिक बायोम्स। एक्वेटिक बायोम्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर के हो सकते हैं या मेराइन बायोम हो सकते हैं। फ्रेश वाटर बायोम उस प्रकार के बायोम हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे तालाब हुआ, झील, नदी। यहाँ पर जल में साल्ट का कंसंट्रेशन या साल्ट की मात्रा लेस देन 1%, 1% से कम होती है। कम साल्ट होने के कारण इसको स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर कहते हैं। तो एक तो ये फ्रेश वाटर बायोम हो गया जिसमें नदियाँ, झीलें, तालाब आदि शामिल हैं। दूसरा मेराइन बायोम या समुद्री जैव क्षेत्र। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग समुद्र से ही घिरा हुआ है और ये एक तरह से सबसे बड़ा जैव क्षेत्र है पृथ्वी का। इसमें विभिन्न समुद्र, विभिन्न प्रकार के कोरल रीफ, विभिन्न प्रकार की एस्चुअरीज आदि शामिल होते हैं और यहाँ जल लवणीय होता है, क्षारीय प्रकार का जल होता है। लवणीय प्रकार का जल, इसमें जल में साल्ट की मात्रा 4% या और अधिक तक होती है। तो ये जलीय बायोम 2 प्रकार के हुए। दूसरे प्रकार का बायोम या जैव क्षेत्र कहलाता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ऐसा जैव क्षेत्र है जिसमें प्रमुख पादप के रूप में घास पाई जाती हैं। वातावरण यहाँ का ड्राई होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। तो इस प्रकार के वातावरण को ग्रासलैंड बायोम कहते हैं। ग्रासलैंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना भी कहते हैं। ये इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में स्थित होते हैं और ऐसे घास के मैदानों में स्थान स्थान पर कुछ वृक्ष भी पाए जा सकते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के द्वारा कवर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा भाग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का है। इंडिया में और साउथ अमेरिका में इन सभी स्थानों पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाता है। ये भूमध्य रेखा से दूर पर स्थित होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भूमध्य रेखा के पास थे, टेम्परेट ग्रासलैंड भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे उत्तर अमेरिका और रसिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स। यहाँ पर घास का मैदान होता है, लेकिन उस घास के मैदान में कोई भी वृक्ष या झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, छोटी घासें ही पाई जाती हैं, घास का मैदान ही पाया जाता है। 2 प्रमुख टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। एक उत्तर अमेरिका में पाया जाने वाला प्रेरी का घास का मैदान, जिसको प्रेरीज कहते हैं। प्रेरीज में
घास का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। दूसरे प्रकार के घास के मैदान स्टेपीज या स्टेपी के मैदान हैं जो एशिया में, रसिया में या साइबेरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर घास का आकार छोटा होता है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जहाँ घास पाया जाता है लेकिन वृक्षों का अभाव होता है। तीसरे प्रकार का बायोम फॉरेस्ट बायोम कहलाता है। फॉरेस्ट बायोम की विशेषता वृक्ष होते हैं। यहाँ बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग का 1/3 भाग फॉरेस्ट के द्वारा या वन्य जैव क्षेत्र के द्वारा घिरा हुआ है। विश्व की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स और प्लांट्स सभी कुछ फॉरेस्ट बायोम में ही आते हैं। अगर टाइप से देखें फॉरेस्ट बायोम्स के तो 3 प्रमुख प्रकार के फॉरेस्ट बायोम्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट, जिनको टैगा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा से अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं और अलग अलग प्रकार का वहाँ क्लाइमेट होता है। तदनुसार वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन ही भी होता है। तो फॉरेस्ट में सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ये गर्म और नम प्रकार के फॉरेस्ट हैं, भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की बहुत ही अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत से प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक इस प्रकार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट की विशेषता ये है कि यहाँ वर्षा और गर्मी का 2 ही मौसम होता है। यहाँ जाड़े का या शीत का मौसम नहीं पाया जाता है। दिन और रात का अनुपात लगभग 12 घंटे का होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। बरसात काफ़ी अधिक होती है और यहाँ जो वृक्ष होते हैं वो कई लेयर में जंगल पाया जाता है, अर्थात सबसे छोटे पौधे, फिर उससे बड़े पौधे और फिर उससे बड़े पौधे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से लाइट का पेनिट्रेशन होगा, प्रकाश नीचे तक पहुंचेगा, उसी अनुसार पौधे भी वृद्धि करते हैं। तो यहाँ मल्टी लेयर्ड कैनोपी पाई जाती है। दूसरे फॉरेस्ट टेम्परेट प्रकार के फॉरेस्ट हैं। ये अपेक्षाकृत हायर लेटीट्यूड्स पर पाए जाते हैं। पोल और ट्रॉपिक्स के बीच में इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में, एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, यूरोप में इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और सूखे होते हैं। यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तुलना में बरसात कम होती है। यहाँ पर मौसम के 4 सीजन होते हैं और जिसमें विंटर भी एक प्रमुख सीजन है। तो यहाँ पर बरसात, गर्मी, विंटर और बसंत, ये चारों मौसम होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं ये डेसिडुअस भी हो सकते हैं। ऐसे पौधे जिनमें चौड़ी पत्तियाँ पाई जाएं वो डेसिडुअस हो जाएंगे। उनकी पत्तियाँ एक निर्धारित वर्ष के महीनों में गिर जाएंगी, जिसको पर्णपाती कहते हैं, जिनका पत्तियां गिर जाती हैं। या सदाबहार प्रकार के पौधे भी यहाँ हो सकते हैं जिनमें पत्तियां पतली होंगी और ये पतली पत्तियां वर्ष भर बनी रहेंगी, अर्थात ये गिरेगी नहीं। तीसरे प्रकार का फॉरेस्ट बोरियल फॉरेस्ट या टैगा प्रकार का फॉरेस्ट कहलाता है। ये लैंड बेस बायोम का एक बड़ा भाग है। फॉरेस्ट बायोम्स का एक बड़ा भाग टैगा के रूप में पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 50 से 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में इस प्रकार के फॉरेस्ट, टैगा नाम के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, अलास्का, स्कैंडिनेविया, कनाडा, इन सभी स्थानों पर टैगा या बोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट में क्लाइमेट कोल्ड होता है,
सूखा होता है और बरसात बहुत कम होती है। मुख्य तौर पर जो स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है, उसी से वहाँ पौधों को जल प्राप्त होता है। यहाँ पर क्लाइमेट के 2 सीजन्स पाए जाते हैं, छोटा सा गर्मी का सीजन और बहुत लंबा विंटर का सीजन। चौथे प्रकार का बायोम डिज़र्ट बायोम कहलाता है। डिज़र्ट एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जो शुष्क बहुत होते हैं, जहां बरसात बहुत कम होती है और पूरे वर्ष में 50 सेंटीमीटर या इससे भी कम रेनफॉल होता है। पृथ्वी का लगभग 20% भाग मरुभूमि है, डिज़र्ट है। डिज़र्ट कोल्ड भी हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां यहाँ एक्सट्रीम होती हैं, अर्थात बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक सर्दी की परिस्थितियां होती हैं। पानी का अकाल बना रहता है, जल की उपलब्धता बहुत कम रहती है। इसलिए जो भी पादप या जंतु रेगिस्तान में रहते हैं वे अपने भीतर अनेक प्रकार के अनुकूलन उत्पन्न करते हैं और तभी वहाँ सरवाइव कर पाते हैं। वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी डिज़र्ट में अपेक्षाकृत कम होती है। रेगिस्तानों को 4 प्रकार के रेगिस्तानों में बांटा जाता है। शुष्क रेगिस्तान, अर्ध शुष्क रेगिस्तान, कोस्टल डिज़र्ट्स और कोल्ड डिज़र्ट्स। ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार 4 प्रकार बांटे गए हैं। और एक बायोम, अंतिम बायोम, जिसको टुंड्रा बायोम कहते हैं, ये सबसे अधिक कोल्ड, सबसे अधिक ठंडे प्रकार का वातावरण है। ध्रुवों के पास इस प्रकार का वातावरण पाया जाता है। टेम्परेचर -34 डिग्री तक नीचे जा सकता है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि वर्ष में कभी कभार प्राप्त होगा वो 12 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से यहाँ टुंड्रा में वर्ष पर्यंत बहुत कम तापमान रहता है। यहाँ रेनफॉल भी नहीं होता है, 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष का रेनफॉल है। यहाँ की जो सॉइल होती है उसमें पोषक तत्वों का बहुत अभाव होता है। गर्मियों का मौसम बहुत ही छोटा होता है और वर्ष का मुख्य मौसम जो होता है वो शीतकाल या विंटर ही होता है। टुंड्रा 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आर्कटिक टुंड्रा और एक एल्पाइन टुंड्रा। टुंड्रा भागों में छोटे घास, लाइकेन, मॉसेज या श्रब्स ये उगते हैं और ये सीजनल होते हैं, बहुत कम समय के लिए उगते हैं। अधिकांश समय यहाँ बर्फ़ से घिरे हुए वातावरण पाए जाते हैं। टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्कटिक टुंड्रा और एक एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा टैगा के उत्तर भाग में पाया जाता है। अभी हमने टैगा की बात की, टैगा के उत्तर और पोल के पास तक आर्कटिक टुंड्रा पाया जाता है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में कुछ पादप उत्पन्न हो सकते हैं। एल्पाइन टुंड्रा पहाड़ियों के ऊपर का स्थान है, ऊंचाई पर स्थित होता है। वहाँ पर ट्रीज़ को सरवाइव करना बहुत ही कठिन है। वहाँ लगभग जीवन का अभाव होता है, पौधे वहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टुंड्रा बायोम है जो कि अत्यंत शीत प्रकार का बायोम होता है और पृथ्वी का सबसे उत्तरी भाग इसी प्रकार के बायोम का है। टुंड्रा से अगर भीतर की तरफ और चलेंगे भूमध्य रेखा की तरफ तो टैगा बायोम आ जाएगा और टैगा के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएंगे और टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएंगे। इसी टेम्परेट फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में टेम्परेट ग्रास लैंड पाए जाएंगे और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले ही भागों में ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स पाए जाएंगे। तो ये प्रमुख बायोम्स हुए। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।